दोस्तों, आपका अपना चैनल झारखंड आरएस क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। तो आज हम लोग झारखंड के जलवायु प्रदेश के जो अयोध्या प्रसाद के द्वारा जो डिवीजन किया गया था, ठीक है। तो हम लोगों ने 4 जो जलवायु प्रदेश थे उसको हम लोगों ने जाना। आज हम लोग 3 जलवायु प्रदेश को क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो यहाँ हम लोगों ने देखा था डेल्टा प्रकार, ठीक है, सागर प्रभावित जलवायु, महाद्वीपीय प्रकार और उप महाद्वीपीय जलवायु प्रदेश। आज हम लोग जानेंगे यहाँ का थोड़ा सा ये वाला जो हिस्सा आपका है, ये देखिए, ये जो है आपका, ठीक है, ये है आपका तीव्र, इसको हम 5 नंबर बोलेंगे, तीव्र वर्षा, तीव्र नहीं, शीत वर्षा प्रकार, शीत वर्षा नाम से ही पता चल रहा होगा, ठीक है। ये जो क्षेत्र मेन है लोहरदग्गा और गुमला का क्षेत्र कवर करता है मैक्सिमम, ये ठीक है। और इसमें विशेषता क्या है थोड़ा हम जानते हैं। इसकी जो विशेषता है कि आपका शीत ऋतु में बारिश देखने को मिलता है, पहला चीज तो ये, ठीक है, शीत ऋतु में बारिश देखने को मिलेगा। और यहाँ जो बारिश जो वर्षा है यहाँ पे वो लगभग 200 प्लस यानी कि 203 सेंटीमीटर बारिश यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। गर्मी के दिनों में भी यहाँ ठंड लगता है, तो इसीलिए कहते हैं कि आपको नेत्रहाट यदि गर्मी में जाना चाहते हैं ना तो घूमने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ जो मौसम है गर्मी के दिनों में भी, मई महीने में भी थोड़ा ठंड फीलिंग होता है। और ठंड के दिनों में तो यहाँ जानते हैं शीत जम जाता है। ये ठंड के दिनों में हिमांक टेम्परेचर जो हिमांक तक चला जाता है, ठीक है। यहाँ शीत वर्षा प्रकार माने कि इस क्षेत्र में, पाट वाले क्षेत्र में, ये पाट वाला क्षेत्र आ जाता है, ठीक है, मेन रूप से उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं, ये तो आपका हो गया शीत प्रकार का, वर्षा प्रकार का। इसमें देखिए शीत प्रकार में और एक चीज और, इसमें बादल की बनने की प्रक्रिया अधिक होती है, बादल क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज की यहाँ बारिश भी बहुत ज्यादा, ठीक है। जैसे आप नेत्रहाट का जो क्षेत्र है ना, वहाँ बारिश लगभग आपका 200 के आसपास, 200 के आसपास वहां बारिश, या 180 इसी तरह से कुछ देखा जाता है नेत्रहाट वाले क्षेत्र में। और सबसे यदि बात किया जाए कि सबसे अधिक बारिश का क्षेत्र नेत्रहाट ही है। जिला में यदि बोला जाए तो हजारीबाग आएगा, ठीक है। चलिए, ये तो शीत प्रकार का वर्षा प्रकार हो गया। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा हिस्सा, ये वाला हिस्सा है ना, ये आपका मध्यवर्ती क्षेत्र हो गया। और ये मध्यवर्ती क्षेत्र में आपका आ जाएगा रांची हजारीबाग, रांची हजारीबाग में इसको हम लोग बोलेंगे तीव्र और सुखद जलवायु प्रदेश, ठीक है। इसमें आपका रांची और हजारीबाग कैसे याद रखिएगा, देखिए तीव्र और सुखद है ना। यहाँ क्या है कि जितने झारखंड में जितने भी जलवायु प्रदेश, जो भी इसमें स्थान है, जलवायु क्षेत्र है, उसमें सबसे अच्छा यदि देखा जाए तो आपका रांची और हजारीबाग का क्षेत्र जो है तीव्र और सुखद में आएगा, ठीक है। और इसीलिए पहले रांची को कहा जाता था, यहाँ जो लोग घूमने आते थे, एक तरह से कहा जाए ठंड गर्मी के दिनों में, तो ये रांची और हजारीबाग जो है वो तीव्र और सुखद जलवायु प्रदेश में आएगा। यहाँ 148 सेंटीमीटर बारिश देखने को मिलता है ना, 148 लगभग 148 सेंटीमीटर। और यहाँ हाइट ज्यादा है, वजह से यहाँ थोड़ा ठंड भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा तीव्र और सुखद। अब हमारा जो लास्ट बचा है ये, ठीक है, ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये हमारा 7वां नंबर होगा। और ये है आर्द्र वर्षा प्रकार, आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु। ये इसका जो क्षेत्र की यदि बात करें तो ये जो क्षेत्र है ना, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी भाग आ जाएगा, और आपका सिमडेगा वाला क्षेत्र आ जाएगा पूरी है ना, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिम भाग और सिमडेगा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपका आर्द्र वर्षा प्रकार है। और यहाँ बारिश जो है 152 से प्लस होता है, 152 सेंटीमीटर से प्लस यहाँ बारिश देखने को मिलता है आर्द्र वर्षा वाले क्षेत्र में, ठीक है। इसको थोड़ा हम डार्क कर देते हैं, है ना। आर्द्र वर्षा प्रकार के क्षेत्र, इसका क्षेत्र है पश्चिम सिंहभूम का पश्चिमी भाग और सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम का मतलब ये वाला हिस्सा आपका
आएगा थोड़ा सा, ठीक है। इसमें बारिश कितना है 152। दूसरी चीज की आर्द्र वर्षा पर ये वर्षा वाला क्षेत्र ज्यादा, क्योंकि देखिए आर्द्र पौने जो है, आर्द्रता का मतलब ये कि बारिश यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगा, सिंपल सी बात है। यहाँ जो बारिश होगा आपका मानसून के दोनों शाखाओं, बंगाल की खाड़ी से भी बारिश देखने को मिलेगा आपका, खाड़ी वाला शाखा, और अरब सागर की खाड़ी से, दोनों मानसून क्षेत्र जो है देखने को मिलता है, दोनों शाखाओं से बारिश। एक चीज और, मध्यवर्ती भाग जो है आपका, पश्चिमी भाग कहें और मध्यवर्ती भाग, दोनों भाग जो है दोनों शाखाओं से बारिश प्राप्त करता है, मानसून के दोनों शाखा से। और पूर्वी भाग जो है आपका, झारखंड का जो पूर्वी भाग है, वो करता है आपका केवल और केवल बंगाल की खाड़ी से। किससे? बंगाल की पूर्वी भाग, ठीक है। और मध्यवर्ती भाग बंगाल की खाड़ी और आपका अरब की खाड़ी, दोनों से बारिश प्राप्त करता है। और झारखंड में यदि बारिश की बात करें तो सबसे ज्यादा बारिश आपसे पूछा जाए तो बंगाल की खाड़ी से बारिश जो होता है सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। और मानसून के दिनों में ही 80% बारिश देखने को मिलता है, गर्मी के दिनों में ही बारिश हो जाता है। तो ये हमने अयोध्या प्रसाद के द्वारा जो विभाजन किए गए थे झारखंड को 7 जलवायु प्रदेश में, उसे मैंने वीडियो बाय वीडियो, ठीक है, प्रोवाइड करवाया। आने वाले वीडियो में थॉर्नबेट और कोपेन के द्वारा और NIDM मानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे, ठीक है। उन्होंने किस तरह से जलवायु प्रदेशों को, झारखंड के जलवायु प्रदेश को बांटा है। वीडियो को आप अंत तक वॉच करें। आपको जरूर उम्मीद करते हैं कि ये आप यदि वीडियो को देख रहे हो इस चैनल में, यदि चैनल से बने रहे तो आपको कहीं ना कहीं अन्य जो चैनल है उससे बेहतर कंटेंट मिलेगा, और देने का प्रयास भी किया जा रहा है बेहतर कंटेंट, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि जो भी आप सेट यदि लगाते हो तो आप जज कर सकते हैं खुद से। सेट को देखिए और देखिए कि जो भी पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चन बनने लायक है, या क्वेश्चन बनाए गए हैं कि नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।